छुआ एक पल में सब कुछ जल उठा। घटना के बाद जो सच्चाई सामने आई वो किसी को भी अंदर तक हिला देने के लिए काफी थी। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के क्रैश ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक मंजर था उस हॉस्टल के अंदर जहां प्लेन सीधे आकर गिरा। बीजे मेडिकल कॉलेज के उस हॉस्टल में कम से कम 24 लोगों की मौत हुई। उनमें से कम 5 मेडिकल छात्रों की पहचान की गई है, 4 अंडरग्रेजुएट छात्राएं और एक PG रेजिडेंट डॉक्टर। ये छात्राएं उस वक्त लंच कर रही थीं। थाली में खाना अधूरा था और जिंदगी भी। 40 से ज्यादा छात्राएं गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें से कई ICU में हैं और आज भी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही हैं। यह हादसा सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं था, ये उन बेगुनाह जिंदगियों पर पड़ा वो वज्रपात था जो न फ्लाइट में थीं न कहीं बाहर, बस अपने हॉस्टल रूम में थीं, सुरक्षित और शांत जैसी कोई भी छात्रा होती है। प्लेटें जहां की जहां रह गईं, रसोई की टेबल उलट गईं और दीवारें काली राख से ढक गईं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि आसमान से एक उड़ता हुआ ताबूत सीधे उनकी नींद पर हमला करेगा। और ये सिर्फ हॉस्टल तक ही सीमित नहीं था, विमान के आसपास के इलाकों में भी आग की लपटें फैल गईं। कुछ स्थानीय निवासी भी झुलस गए। हालांकि हॉस्टल के बाहर कोई मौत नहीं हुई, लेकिन अंदर का मंजर नरक जैसा था। ब्लैक बॉक्स से खुला राज। अब बात करते हैं उस सच्चाई की जो किसी भी हादसे का सबसे बड़ा गवाह होता है, ब्लैक बॉक्स। 2 चीजें बरामद की गईं, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। यही वो 2 सबूत हैं जो बताएंगे कि आखिरी मिनटों में पायलट क्या कह रहे थे, किस बटन को दबाया गया, किस सेकंड में क्या हुआ। ब्लैक बॉक्स से पता चला है कि विमान ने टेक ऑफ के 20 सेकंड के भीतर ही लिफ्ट खो दी थी। पायलट ने आखिरी कॉल की, मेडे, लॉसिंग लिफ्ट, और उसके ठीक बाद विमान का ट्रांसपॉन्डर सिग्नल भी गायब हो गया। बचाव दलों को घटनास्थल से जो डेटा मिला है उसमें ये साफ तौर पर दिखता है कि विमान एकदम सीधा नीचे गिरा, 475 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से जमीन की तरफ झुका और फिर हॉस्टल की छत को फाड़ते हुए फर्श तक पहुंच गया। जांच एजेंसियां AIB, DGCA, बोइंग और अमेरिका की NTSB चारों मिलकर इस डेटा का विश्लेषण कर रही हैं। संभावना है कि यह हादसा टेक्निकल फेलियर से हुआ, शायद इंजन में थ्रस्ट की कमी या फ्लैप और गियर में कोई गड़बड़ी। फिलहाल बोइंग ने भी अपनी टेक्निकल टीम भारत भेज दी है। डरावनी सच्चाई और ड्रीमलाइनर पर सवाल। और एक बात जो सबसे ज्यादा डरावनी है, इस हादसे के बाद ड्रीमलाइनर को लेकर कई देशों में सुरक्षा समीक्षा शुरू हो गई है। सवाल उठ रहा है, क्या ये सिर्फ एक तकनीकी चूक थी या फिर ये किसी बड़े डिजाइन दोष का संकेत है जिसे अब तक छुपाया गया। एयर इंडिया के अधिकारियों के मुताबिक विमान पूरी तरह एयरवर्दी था, यानी उड़ान के लिए उपयुक्त, लेकिन हादसे ने इस भरोसे को तोड़ दिया है। और सबसे रहस्यमयी बात, एक यात्री सीट 11A पर बैठा व्यक्ति अभी जिंदा है, गंभीर रूप से झुलसा हुआ, लेकिन अस्पताल में होश में है। उससे पूछताछ की जा रही है क्योंकि वही अकेला है जिसने हादसे से कुछ पलों पहले का मंजर अपनी आंखों से देखा। एक त्रासदी जो अब भी जारी है, पूरा देश स्तब्ध है। हॉस्टल के छात्र आज भी उस डर के साए में हैं और हॉस्टल की दीवारों में अब सिर्फ मेडिकल किताबों की आवाज नहीं गूंजती, बल्कि एक चीख, एक गूंज जो बताती है कि कभी यहाँ एक विमान गिरा था। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए दिल से आभार। इस वीडियो में जो जानकारी आपने सुनी वो पूरी घटना नहीं है, क्योंकि अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो मौत से जूझ रहे हैं। अस्पतालों में जिंदगी और मौत की लड़ाई जारी है और हो सकता है कि मरने वालों की संख्या आने वाले समय में और बढ़े। ये हादसा अभी पूरी तरह से जांच के घेरे में है, इसलिए जो कुछ भी आपने अभी जाना वो सिर्फ एक डरावनी झलक भर है। आगे जाकर इस घटना का एक और भाग लेकर जरूर आऊंगा जिसमें बाकी अनकहे सच सामने लाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर एक नई सच्ची और झकझोर देने वाली वीडियो में।